हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अब तक संभाला, उसका धन्यवाद करते हैं। हम प्रतिदिन लाइव प्रभु के वचन को लेकर के यूट्यूब पर होते थे, परंतु इन दिनों हम सिर्फ वीरवार को ही शाम को 8 बजे लाइव करते हैं, प्रीमियर करते हैं, प्रभु के वचन से बातचीत करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करिएगा सारी बातों के लिए। इन दिनों जैसे कि लॉकडाउन खुला हुआ है तो हम इधर उधर सेवा के लिए जाते हैं। समय कम होने के कारण हम सिर्फ वीरवार को ही यूट्यूब पर वचन की संगति करते हैं। हर बात के लिए आप प्रार्थना करिएगा। हम सब भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और बड़े आनंद की बात है कि कम से कम हम वीरवार को प्रभु की संगति यूट्यूब पर करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे उसकी भलाइयों के लिए। और प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, विश्वास योग्य रहा प्रभु हमारे जीवन के अंदर, उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद 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 पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ 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 महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। ओ महान और जीवित परमेश्वर, प्रेम करने वाले परमेश्वर, अति करुणा निदान परमेश्वर, हालेलुया। ओ अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, धन्यवाद पिताजी आपकी योग्यता के, विश्वास योग्यता के लिए पिताजी, हालेलुया। प्यारे पिता, आप महान हैं और जीवित हैं प्रभु। अब तक आपने संभाला और एक बार फिर सौभाग्य दिया कि हम सब एक साथ बैठ करके प्रभु आपकी आराधना करने पाएँ। धन्यवाद मेरे पिताजी, हालेलुया। प्रभु जी, एक एक भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे जितने वचन सुनते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत कीजिएगा प्रभु। धन्यवाद प्यारे पिता, मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए प्रभु जी। जहां आपने अपने लोगों को रखा प्रभु, हम जानते हैं उत्तम जगह है, और वो उत्तम जगह में प्यारे पिता आपने हर प्रकार से संभाला, रक्षा सुरक्षा का बाड़ा आपने दिया प्रभु। प्रभु जी, जहां भी हमें वहां संतुष्ट रहते हुए प्रभु आपकी इच्छा और योजना को पूर्ण करने के योग्य हो सकें पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज की शाम अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत कीजिए। धन्यवाद पिताजी, जो कठोर मन है यीशु आपके वचन रूपी हथौड़े से टूटने पाएँ। और प्रभु जी, जो बुद्धि पर अगर किसी के बंधन है, यीशु मसीह आप नासरी आपके नाम से वो बंधन भी टूट जाएं। धन्यवाद मेरे प्रभु, लोगों को आज़ाद कीजिए पिता। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आइए एक भजन गाएंगे और ये गीत है 121 नंबर गीत की किताबों में हमारे। पीछे यीशु के चलूँगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूँगा जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ये भजन गाएंगे। पीछे यीशु के चलूँगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूँगा जहाँ जाएं उसके कदम। फिर भी खुशी से चलूँगा जहाँ जाएं उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। इसलिए मैं पूछता नहीं
रब कहाँ ले जाता है, जिसको गाना यहाँ का। यीशु राह दिखाता है, हुक्म मानकर उसके पीछे चलूँगा हलीमी से। हुक्म मानकर उसके पीछे चलूँगा हलीमी से, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए। फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। दुनिया अगर मुझे लुभाए फानी चीज़ों से यहाँ, और गुनाहों में उलझाए, दे तकलीफ मुझे आराम। दुनिया अगर मुझे लुभाए फानी चीज़ों से यहाँ, और गुनाहों में उलझाए, दे तकलीफ मुझे आराम। कर आजाद मुझे खुदाया, रूह और जान और बदन में। कर आजाद मुझे खुदाया, रूह और जान और बदन में, ताकि तेरी खिदमत करूं, रहूं तेरी मर्जी में। ताकि तेरी खिदमत करूं, रहूं तेरी मर्जी में। फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम। फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचन से मनन करेंगे, और आज का जो हमारा विषय है वह है सेवा के लिए योग्यता। आइए हम सबसे पहले एक उदाहरण देखेंगे, एक घटना का, जो लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 35 वचन से लेकर के 43 वचन तक है। इसमें हम देखते हैं प्रभु जी एक अंधे भिखारी को दृष्टिदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने बड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। तब यीशु ने खड़े होकर उसे आज्ञा दी
कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, यहाँ पर ये चमत्कार हमने बहुत बार पढ़ा होगा, परंतु जब हम थोड़ा मनन करते हैं इस चमत्कार के विषय में, तो हम देखने पाते हैं कि प्रभु ने इस अंधे भिखारी से, जो चिल्ला रहा था कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, और बहुत से रुकावट उसके जीवन के अंदर आई। खुद यीशु मसीह के लोग, चेले लोग उसके जीवन के लिए रुकावट बने कि चुप रह, प्रभु को मत पुकार। परंतु वो और भी जोर से क्या करने लगा? पुकारने लगा। तब प्रभु ने उसकी आवाज़ सुन करके उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तब उस अंधे भिखारी ने बोला, हे प्रभु, मैं देखने लगूं। तब प्रभु ने उसे क्या बोला, यहां पर हम देखते हैं। यहां पर प्रभु ने उसे बोला कि देखने लग। आगे बोला, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो तुरंत क्या करने लगा? देखने लगा। और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, यहां वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। जब हम 43 वचन पढ़ते हैं तो इसमें हमें मालूम पड़ता है, वो अंधा भिखारी जिसको कुछ नजर नहीं आता था, जब उसने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने उसे चंगाई दी, आंखें दी, ज्योति दी, तो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। ना सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करने लगा, पर वो प्रभु के पीछे भी हो लिया। और प्रभु के पीछे जब हो लिया, ये सारी बात देख करके लोग भी परमेश्वर की स्तुति करने लगे, प्रभु की बड़ाई करने लगे। ये तीन बातें विशेष इस वचन के अंदर हम देखने पाते हैं। एक तो वो देखने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, और परमेश्वर के पीछे हो लिया। ये तीन बातें देखते हैं, और जिसका परिणाम क्या हुआ? लोगों ने भी परमेश्वर की बड़ाई की, लोगों ने भी प्रभु पर विश्वास किया। प्रियो, जब तक जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय ना हो जाएं, प्रकाशमान ना हो जाएं, मन की आंखें खुल ना जाएं, तब तक वो परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर सकते। तब तक बुद्धि से तो जरूर परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, परंतु आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर सकते वो, और परमेश्वर के पीछे चल भी नहीं सकते। और जब वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे तो दूसरे कैसे चलेंगे? ये परमेश्वर की बड़ाई करने लगा जब इसकी आंखें खुली और यीशु के पीछे हो लिया, यह देख करके कि ये चंगा हुआ और यीशु के पीछे हो लिया, परमेश्वर की बड़ाई करा था, दूसरे लोग भी परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। यही बात एक विश्वासी के जीवन के लिए भी है। जिसके मन की आंखें खुल जाती हैं, वो खुल करके प्रभु की आराधना करता है, क्योंकि उसकी आंखें खुल गई, उसको प्रकाश मिल गया, उसको समझ में आ गया कि मुझे क्या मिला। हालेलुया। जब उसके जीवन को परिवर्तित होता हुआ लोग देखेंगे तो दूसरे लोग भी विश्वास करेंगे। सोचिए, यीशु मसीह के पीछे कैसे हो लिया, उसको सब कुछ छोड़ना पड़ा होगा, परंतु आज के विश्वासियों को देखिए, उनके जीवन के अंदर क्या क्या बाधाएं हैं। थोड़ा देखेंगे इसी लूका रचित सुसमाचार के 9 अध्याय और 57 से लेकर 62 तक हम पढ़ेंगे। यहां पर पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। 57 आयत में लिखा, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं।
उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं जिस अंधे भिखारी को प्रभु जी ने दृष्टि दान दिया था, वो तुरंत सब कुछ छोड़ के प्रभु जी के पीछे हो लिए। यहाँ पर प्रभु जी के पीछे कुछ लोगों ने बोला, एक ने बोला कि प्रभु जी, मैं जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। तब प्रभु जी ने बताया अपना हाल चाल कि सुन, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। असलियत बता दी कि इधर प्रभु के पीछे चलने का अर्थ संसार का आकर्षण, रौनक मेला नहीं है। और एक ने बोला, यहाँ पर लिखा, एक को प्रभु जी ने बोला, दूसरे से यीशु मसीह जी ने बोला, मेरे पीछे हो ले। तो उसने क्या बोला, हे प्रभु, मुझे जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यानी उसने बहाना लगाया या असलियत बात कही, कोई बात नहीं। यहाँ असलियत बोला है कि मैं क्या करूं, अपने पिता को गाड़ दूंगा, फिर तेरे पीछे हो लूंगा। सुनिए प्रभु जी ने क्या बोला। वो लोग बड़े कान खोल करके सुन सकते हैं जो बहुत से बहाने या असलियत भी है, कोई ऐसी बात नहीं। असलियत भी उनके जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि प्रभु के पीछे चलना या प्रभु के कार्य करना जिस समय होता है, उस समय दुनिया के बहुत सारे काम उनके जीवन में आ जाते हैं और वो प्रभु को चुनने के बजाय दुनिया के कामों को पूरा करने के लिए समर्पित हो जाते हैं। ऐसे लोग बड़े कान खोल करके प्रभु के वचन को सुनिए। प्रभु जी क्या कहते हैं। प्रभु जी उस व्यक्ति से कहते हैं जिसने बोला कि, जिसको प्रभु जी ने बोला कि मेरे पीछे हो ले, तो उसने जवाब दिया कि मैं पहले अपने पिता को गाड़ दूं। तब प्रभु जी ने उसे क्या चेतावनी दी, क्या समझाया, विशेष बात। प्रभु जी ने बोला कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। सोचिए, कोई मरे हुए व्यक्ति मुर्दे कैसे गाड़ सकता है, थोड़ा सोच सकते हैं। परंतु वचन में जो लिखा है गलत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है। प्रभु जी कहते हैं मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे और क्या कर, तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। जो मुर्दे, यहां लिखा मरे हुओं को मुर्दे गाड़ने दे का मतलब, जो लोग आत्मा में मृत हैं, पाप के कारण मृत हालात में हैं, वो लोग ये काम कर सकते हैं। परंतु जो आत्मा में व्यक्ति जीवित है, वो परमेश्वर के राज की कथा ना सुनाए और जाकर के मुर्दों को गाड़े, ये अच्छी बात नहीं है। कई लोग क्या है, जब सेवा का या प्रार्थना का समय आता है तो उस समय उनको कुछ ना कुछ काम या कोई रिश्तेदारी मिल जाती है, उसको क्या करेंगे, पहला स्थान देंगे। कार्यक्रम कुछ भी होगा उसमें जाने के लिए उनके जीवन के अंदर पहला स्थान होगा, प्रभु का कार्य बाद में। ऐसे लोग परमेश्वर के राज के योग्य है नहीं। दिखावा जरूर करते हैं, परंतु जब कीमत चुकाने की बारी आती है तो ऐसे लोग भाग खड़े होते हैं। प्रिय, अपना समय बर्बाद करते हैं ऐसे लोग। जो लोग प्रभु को समर्पित हैं, प्रभु की सेवा को समर्पित हैं, वो सारी चीज़ छोड़ के, कितना महत्वपूर्ण कार्य यहाँ बताया जो दुनिया की नज़र में महत्वपूर्ण कार्य है। सोचिए दुनिया क्या बोलेगी कि ये प्रभु जी कैसे हैं कि जो अपने पिता को भी गाड़ने के लिए इजाज़त नहीं देते हैं और कहते हैं कि मेरे पीछे हो लें। ऐसा यीशु मसीह तो बेकार, लोग ऐसा सोचेंगे। सोचिए, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति ना आई हो। सोचिएगा, दुनियादारी की दूसरी छोटी मोटी परिस्थितियां आई हो, उन्हीं में गिर गए तो प्रभु की सेवा क्या करेंगे। मैं नहीं सोचता ऐसे लोग परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। जो परमेश्वर के बुलाए लोग हैं वो इस प्रकार से आनंदित होते हैं, जैसे प्रभु का दास दाऊद कहता है कि जब मुझे कहा कि परमेश्वर के भवन को चलें तो मैं क्या हुआ, आनंदित हुआ। एक गीत भी तो है, पंजाबी गीत है ना, वो जद मैनू आखन लगे यहोवा दे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे कर चलिए।
यानी मैं बड़ा आनंदित हुआ जब मुझे बोला गया कि आओ परमेश्वर के भवन को चलें। आज के लोगों की, विश्वासियों की परिस्थिति देखिए, प्रार्थना में आना हो या सेवा के लिए जाना हो। सेवा तो किन्हें देगा परमेश्वर? उन्हें देगा जिनके मन के अंदर बड़ा आनंद है, खुशी है, सौभाग्य है और हर चीज को छोड़ते हुए पीछे प्रभु के कार्य के लिए आगे, जो समझौता करके चलेंगे प्रियो, अपना समय बर्बाद करेंगे, आज भी वो पीछे हटेंगे और आने वाले समय में भी सेवा भी उन्हें बोझ लगेगी। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं देता आत्माएं, उन लोगों को आत्माएं देता है जिनका मन बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह की तरह तरस से भरा हुआ है, उन लोगों के लिए जो पाप में नष्ट हो रहे हैं। दुनियादारी की रिश्तेदारी निभाने के लिए लोगों के पास समय है, प्रभु का वचन सीखने के लिए नहीं, प्रभु का कार्य करने के लिए नहीं, आराधना भवन में जाने के लिए नहीं, प्रार्थना में जाने के लिए नहीं। तो ऐसों को कैसे प्रभु आत्मा दे देगा? नहीं देगा। इसलिए बोला ना यहां पर कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। प्रियो, जितने लोग आप सुन रहे हैं परमेश्वर के बुलाए लोग हैं, परंतु आपने चौकन्ने हो जाना। प्रभु का वचन आज इसी विषय पर बात करता है कि एक प्रभु के पीछे चलने वाले के जीवन में, सेवा करने वाले के जीवन में क्या योग्यता होनी चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यानी क्या कराऊं? मैं विदा ले आऊं। यीशु मसीह जी क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। प्रियो, यहां पर एक बड़े भेद की बात है। जिन लोगों ने संसार के अंदर, संसारिकता के अंदर जड़ पकड़ी हुई है, बेशक उनको गुस्सा जरूर आएगा आज के वचन से, परंतु जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं वो लोग अपने को जहां सुधारने की आवश्यकता सुधारेंगे। जब तक मन की आंखें ना खुल जाएं, यह वचन पढ़ने वाली बात अलग है, वचन सीखने वाली बात अलग है, परंतु मन की आंखें खुलना एक दूसरी बात है। मन की आंखें खुलने का मतलब साथ साथ में हमारा जीवन भी समर्पित होता है प्रभु के प्रति। जब मन की आंखें खुल जाती हैं, खोलेगा किन की? जो चाहेंगे, और जो हल पर हाथ रख के पीछे देखेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी निपटा लूँ, ये भी कर लूँ। निपटाते रहो भाई, परमेश्वर और दूसरे को चुन लेगा और दूसरे को सौभाग्य देगा सेवा में, और दूसरे लोगों का जीवन प्रभु के लिए इस्तेमाल होगा। इसलिए समझ लीजिएगा, परमेश्वर अपने कार्य को करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर देखते हैं आपके और हमारे समर्पण को, हमारा समर्पण कितना है। यहां पर प्रभु जी कहते हैं कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रियो, ये जो अंधा भिखारी है जिसकी आंखें प्रभु ने खोल दी, ज्योति दे दी अंधे को, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आनंद करने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा और यीशु मसीह जी के पीछे हो लिया। हो सकता है घर में और भी हों कोई, और जिम्मेवारियां भी हों, सब छोड़ के प्रभु जी के पीछे हो लिया। हम प्रियो प्रभु के पीछे किस प्रकार से चलते हैं? क्या पूरा हिसाब किताब लगा के चलते हैं, जैसे इस व्यक्ति ने बोला कि मैं पहले जाके क्या कराऊं? विदा ले आऊं। तो प्रियो, ऐसे लोगों को मैं सोचता हूं सेवा में चलना ठीक नहीं। सेवा में उन लोगों को चलना ठीक है जो अपने लिए, संसार के लिए, शैतान के लिए मर चुके, और यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए मरा है उसके लिए जीने के लिए तैयार हैं, समर्पित हैं, कीमत देने के लिए, कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि नहीं, मेरा वो रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, वो रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, उनको भी लेके चलेंगे और सोचते हैं प्रभु की सेवा भी करेंगे। कभी नहीं आत्माएं देगा प्रभु ऐसे लोगों को। चाहते हैं प्रभु आपको आत्माएं दे, चाहते हैं प्रभु आत्माओं की सेवा के लिए सौभाग्य दे, तो प्रियो अपने समर्पण को देखिएगा, आपका समर्पण कहाँ है। और ये समर्पण जब तक नहीं आएगा जब तक मन की आंखें खुल ना जाएं, जिस प्रकार इस अंधे भिखारी की आंखें खुली, और जब इसकी आंखें खुली, बड़ाई करने लगा, प्रभु के पीछे चला, दूसरे लोग भी प्रभु की तारीफ करने लगे। आज के हमारे आस पड़ोस में बहुत से विश्वासियों के दूसरे लोग तारीफ करने के बजाय वो बुराई करते हैं उल्टा। कारण क्या है? क्योंकि विश्वासियों का व्यवहार ऐसा है, उनका जीवन ऐसा है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं है, उल्टा दूसरों के लिए निराशा का कारण है।
आइए थोड़ा देखते हैं एक और वचन, समाप्ति की तरफ हम जाएंगे। इफिसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन। वचन में लिखा 17 वचन में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर प्रियो प्रभु का दास कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, प्रकाशमान हो मन की आंखें। जब तक आंखें नहीं खुलेंगी तब तक प्रभु जी के उस बहुमोल लहू को आप नहीं समझ सकते जो उसने कैलवरी क्रूस से बहाया। समझ में नहीं आएगा किस लिए बहाया गया। और जब तक ये बात समझ में नहीं आई तो पापों के प्रति एहसास क्या होगा, कैसे माफी मांगेंगे, कैसे उद्धार का कार्य होगा। इसलिए जो वचन पढ़ते हैं प्रियो, वचन पढ़ना एक अलग बात है, पर जिसका वचन है उसके साथ आपके संबंधों को और मजबूती मिलनी चाहिए। कब मिलेगी? जब हल पर हाथ रख करके पीछे देखेंगे। वही व्यक्ति हल पर हाथ रख के पीछे देखेगा जिसकी मन की आंखें नहीं खुली। जिसकी मन की आंखें खुल गई वो पीछे बिल्कुल नहीं देखेगा, जो मर्जी होता रहे। जिसने पीछे देखा वो गया। लूत की पत्नी ने पीछे देखा, क्या बन गई? नमक का खंबा बन गई। उसको मित्र प्यारे रिश्तेदार भी याद आए होंगे, घर बार भी याद आया होगा। उसको मना किया था पीछे मत देखना। जैसे प्रभु जी ने बोला कि जो हल पर हाथ रख करके पीछे देखेगा वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। तो उसने देखा पीछे और वो नमक का खंबा बन गई। हो सकता है बहुत से लोग भी, विश्वासी लोग भी दुनिया की चिंता से भरे हुए हैं और सोचते हैं सेवा भी हो और अपना सारा सिस्टम भी हम वो करें। जरूर परमेश्वर करेगा, एक सिस्टम है सारी चीज को संभालने का, परंतु समझौतावादी लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं प्रियो, उनको कीमत चुकानी ही पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सब चीज मिले, संसार भी मिले, प्रभु भी मिले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लक्ष्य, हमारे इरादे, ये सारे मायने रखते हैं। हमने लक्ष्य क्या बनाया जीवन के अंदर और हमारा इरादा क्या है। क्या वाकई हम प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु के उस वचन को समझते हैं जो प्रभु ने हमें आज सिखाया। प्रभु से हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम सब मिलकर के प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मन की आंखों को क्या कर, प्रकाशमान कर, ज्योतिर्मय कर, ताकि मैं जो आपकी बुलाहट मेरे जीवन के अंदर है उसको मैं पहचान सकूं। बुलाहट संसार के दुनियादारी के कामों के लिए है या उन आत्माओं के लिए है जो प्रतिदिन नरक में जा रही हैं। बहुत से लोग तो खा पी के ऐसे सो जाते हैं निश्चिंत चैन से। परमेश्वर प्रिय ऐसे लोगों को बहुत मारेगा, विश्वासियों को और सेवकों को भी, जिनके अंदर आत्माओं के लिए ना कोई तरस है, ना आत्माओं के लिए कोई कीमत देने के लिए तैयार हैं। सुख में किस्ती के अंदर सवार हैं, कंफर्ट जोन में हैं। परमेश्वर हिलाता फिर ऐसों को। कभी उनके जीवन में कुछ समस्या आएगी, कभी उनके जीवन में कुछ आएगी। ऐसी बारी बारी समस्याएं आती हैं कि जो सोचने से बाहर हैं। और व्यक्ति जब मन कठोर हो जाता है वो ये भी नहीं सोचता कि प्रभु मुझे क्या करता है, ताड़ना दे रहा है ताकि मैं सुधरूं और प्रभु को समझूं, प्रभु के वचन को समझूं, उसका जो बुलाहट है मेरे जीवन के अंदर है क्या, उसको फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है जिस संगति में हम हैं, जिस फेलोशिप में हम हैं हमारे ही भाई, बाहर के नहीं हैं, हमारे भाई हैं, अपने भाई हैं, अपने परिवार के भाई हैं। इन भाइयों के लिए हम प्रार्थना करें। कमजोरों निर्बलों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की तरस और दया के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब की मन की आंखों को खोल दें। जैसे प्रभु सोचते हैं, जैसे प्रभु के मन में तरस है नाश होने वाले आत्माओं के लिए, वैसा ही हम सब के मन में भी हो। और आत्माओं के लिए पीछे ना हम देखें, आगे ही देखें। आत्माओं के लिए रोएं, आत्माओं के लिए कीमत देने के लिए, हर प्रकार की कीमत देने के लिए तैयार रहें। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया, आपका धन्यवाद। महान प्रभु, आपका धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु आपने मेरे लिए कैलवरी क्रूस सहा, प्रभु अपने लहू की एक एक बूंद बहा दी। प्रभु मेरी मुलाकात पिता से कराई
और प्रभु जी यही मुलाकात का कार्य, मेल मिलाप का कार्य प्रभु आपने मुझे सौंप दिया। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, उनको भी आपने सौंपा, परंतु उनकी मन की आंखें खुल जाएं प्रभु, ताकि वो जान ले कि मुझे प्रभु ने क्या सौंपा, और मुझे प्रभु ने जो सौंपा उसका हिसाब भी एक दिन प्रभु जी ले लेंगे। प्रभु जी चौकन्ने हो जाएं हम सब, ऐसा मन दे प्रभु। प्यारे पिता, आपके लोग हैं, आपके बच्चे हैं प्रभु जी। जितने लोग वचन सुनते हैं, एक भी आत्मा नष्ट ना होने पाए मेरे प्रभु, परंतु जैसा आपका विचार, जैसा आपका स्वभाव था और जो लक्ष्य लेकर के आप कार्य करते थे प्रभु, वही लक्ष्य हमारा हो, वही स्वभाव हमारा होने पाए। धन्यवाद मेरे पिताजी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे वीरवार को। जय मसीह की। मारनाथा।